हाँ तो विद्यार्थियों देख सकते हो एमपी बोर्ड की तरफ से जो कक्षा 11वीं हिंदी विषय का जो आने वाले समय में फाइनल पेपर होने वाला है वह 100% एकदम रियल पेपर आपके सामने रखा हुआ है। तो ऐसे विद्यार्थी जो अभी अभी हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर पेपर से पहले यदि आप इस पेपर को लगा लेंगे ना तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि जो आपकी तैयारी है वह बिल्कुल ख़राब नहीं जाने वाली है, बहुत अच्छी जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में ऐसे प्रश्नों का समावेश है जो कि आपको फाइनल पेपर में पक्का इस बात की गारंटी ले रहा हूँ कि रखे मिलेंगे। क्योंकि इसमें ऐसे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना गया है जो कि फाइनल पेपर में आपको यहाँ पर पक्का 100% रखे मिलने वाले हैं। क्योंकि इसका परिमाण या प्रमाण आप खुद जानते हो कि जो मैंने आपको अपने YouTube चैनल त्रैमासिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा में पेपर डाले वह खुद आप कहते हो कि सर जो बताते हो वही पेपर आते हैं। तो इस बात की यहाँ पर मैं पूरी तरह से गारंटी ले रहा हूँ कि यह जो पेपर बता रहा हूँ यही पेपर है जो कि आने वाले समय में आपको रखा मिलने वाला है। तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल इस पेपर को लगा लेना है और नेक्स्ट पेपर सेट भी लेकर आऊँगा उसको भी लगा लेना है। तो पूरी तरह से तैयारी से आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसा का पेपर रहने वाला है इसको मैं ओपन करके आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। तो देखो विद्यार्थियों, पेपर अभी अभी मिला है तो इतनी जल्दी इसके आंसर बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। अभी मेरे को जितने क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख लेंगे। देखो, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया 4 कालों में, 5 कालों में, 3 कालों में, 6 कालों में। तो देखो इसको कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में। कितने? 4। अब देखो आगे के प्रश्न आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर धुंधला दिख रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। सूर्य की अधूरी परछाई कवि को जान पड़ती है, लक्ष्मी के मंदिर का कंगूरा, समुद्र का ज्वार, समुद्र का गर्जना, बादलों का बिंब। ठीक है, आधुनिक काल की सबसे लोकप्रिय विधा है तो कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। ठीक है, इसको अपन बाद में देखेंगे। नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन है 1904, 1924, 1914 और 1934। ठीक है, अब तातुस का प्रिय अखबार था तो टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, नव भारत टाइम्स, पायनियर। तो देखो इसके आंसर जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर पूरे कंफर्म बता देंगे। अभी पेपर अभी अभी मिला है तो आप खुद समझ सकते हो कि इतनी जल्दी सॉल्यूशन बना पाना काफ़ी मुश्किल कार्य है। नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन की बना देंगे। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र था बंगाल गजट, सरस्वती, उत्तंड, मारतंड, करमवीर। तो मेरे को यहाँ तक लग रहा है इसका आंसर है उत्तंड मारतंड, पर आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वीडियो इसके सॉल्यूशन की अपन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे सॉल्यूशन वाली वीडियो नेक्स्ट आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो नागार्जुन खालिस्तान के कवि है। तो देखो नागार्जुन है ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा प्रगतिवादी है। ठीक है, अब ठीक है जी, अभी आप देख लेना, अभी मेरे को पता नहीं है इतना कंफर्म। राणा ने मीरा के लिए काय का प्याला भेजा था। ठीक है, अब आपको बताना है कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाती है। देखो आप भी अगर इस पेपर का सॉल्यूशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो तो गूगल पर आकर सर्च करना होगा एमपी बोर्ड 11th हिंदी, एमपी बोर्ड 11th हिंदी पेपर, एमपी बोर्ड 11th हिंदी पेपर, पीछे हिमालय सर लिख देना है। चाहिए में एलेवा हिमालय स्पेस देते हुए सर लिख देना है। क्या लिखना है? एमपी बोर्ड 11th हिंदी पेपर हिमालय सर लिख के सीधा आपको सर्च करना है। तो जैसे ही आप यह लिख के सर्च करेंगे तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको कई सारे पेपर दिख जाएंगे। पर यहाँ पर आपको क्लिक किस पे करना है? एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर लिखा देखना है पीछे के साइड क्वेश्चन पेपर। एमपी बोर्ड 11th हिंदी क्वेश्चन पेपर 2022 दिखेगा, नज़रअंदाज करना है 22 को, क्योंकि यहाँ पर मैंने 24 वाले पेपर की PDF फाइल डाल रखा है। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे देखो जो लोडिंग है वह पूरी होने देना है। यहाँ तक पूरी लोडिंग होने के बाद देखो समय देना है, जल्दबाजी नहीं करना है। जैसी पूरी लोडिंग हो जाएगी तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो करें। ठीक है, एक बार वो लोडिंग यहाँ पर करना है आपको। एक बार वो लोडिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो देखो अभी लिंक आपकी एक्टिवेट नहीं हुई है। ठीक है, लिंक एक्टिवेट होने में वक्त लगता है। तो देखो अभी लिंक बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो देखो पहले फर्स्ट लिंक आपको सबसे ऊपर दिखेगी मेरी इमेज के यहाँ पे नीचे। तो इधर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक फर्स्ट लिंक की मदद से यहाँ पर PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे। सेकंड लिंक आपको मिलेगी कहाँ पे? यहाँ पर नीचे के साइड देखो इधर के नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, कक्षा 11वीं हिंदी विषय का वार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करें। तो एक यहाँ पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, काय का प्याला भेजा था। ठीक है, अब आपको बताना है कहानी के तत्वों की संख्या मानी जाती है। नेक्स्ट है
स्फीति में बारिश एक क्या है, तो कैसी रचना है आपको बताना है। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है, तो क्या रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो संचार को खालिस्तान की प्रक्रिया माना गया है, कहा गया है, तो किसकी प्रक्रिया कहा गया है आपको खुद बताना है। रीतिकालीन कवि है, तो देखो जयशंकर प्रसाद है, तो रीतिकालीन कवि है, तो इधर रीतिकालीन देखो छायावादी कवि है, तो देखो यहाँ पर छायावादी तो होगा जयशंकर। रीतिकालीन, अगर रीतिकालीन की बात करें तो देखो रीतिकालीन कवि आपको खुद से बताना है। देखो रीतिकालीन कवि मैं कंफर्म नहीं हूँ, छायावादी कवि तो मेरे को पता है जयशंकर प्रसाद है, पर रीतिकालीन कवि आपको खुद से बताना है। देखो तो इसके आंसर आप खुद से करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो अपन इसके सॉल्यूशन की लेकर आएंगे, ठीक है। अब सही जोड़ियाँ मिलाना है, तो देखो श्रृंगार काल, तो देखो श्रृंगार काल जो भी है आप देख लें जितना भी है, तो देखो मैं आपको जितना मेरे को आ रहा है मैं उतना बताता हूँ। देखो तो श्रृंगार काल की मैचिंग मिल जाएगी देखो रीति काल से, ठीक है। अब सपनों का मर जाना देखो अभी कंफर्म नहीं है मेरे को। गरबा, देखो गरबा जो है अभी इसका पता नहीं है। कूटकृत, तो देखो कूटकृत की मेरे को पता है, एन कोडिंग से इसकी मैचिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब आत्मकथा देखो आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन सबसे खतरनाक। अभी मेरे को इसका देखो 2 आ रही है, तो देखो मैंने 2 मैच कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपन इसके संपूर्ण सॉल्यूशन की लाएंगे, टेंशन नहीं लो, देखो ठीक है। यहाँ पर इसको आप खुद से मैच कर लेना एक बार, ठीक है। मैचिंगों को देख लो आप, खुद से मैच एक बार कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन आएंगे। बच्चे की प्रत्याशा, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, ठीक है। यही पेपर आने वाला, टेंशन नहीं लेना है, बस इसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था, ठीक है। अब पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं, कैसी कहानियां लिखी गई हैं। वे पद जो किसी शब्द के पद या आगे लगकर उसके विशेष अर्थ विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं। एक बार और पढ़ता हूँ। वे अव्यय जो किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। अब देखो सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना या समझना क्या कहलाता है, आपको बताना है, ठीक है। अब देखो आएगा प्रश्न, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण 3 प्रकार के होते हैं ये, ठीक है। अब देखो आगे चलते हो, सत्य सत्य कथन होंगे, उनके कथन सत्य या असत्य वो बताना है। तो जायसी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की थी, देखो ये कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो चंपा के अनुसार गांधी जी पढ़ने लिखने की नहीं कह सकते थे, तो देखो इसका मेरे को पता नहीं है। प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट माने जाते तो बिल्कुल कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। रजनी 20वीं सदी की बहुचर्चित टीवी धारावाहिक है, तो इसका पता नहीं है मेरे को अभी। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा, तो देखो इसको अभी आपको ब्लर दिख रहा होगा, आप देखो क्लियर दिख रहा होगा। भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य जो है सितार रहा है, आपको बताना है। नेक्स्ट है अगला, डायरी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, तो ये आप बात बिल्कुल सही है, सबसे अच्छी दोस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, 2 अंक वाले जो प्रश्न है वहाँ आ चुके हैं, देख लो। तो भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियाँ लिखना है, प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, धरती जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है, या मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा, ये बताना है अब, ठीक है। आगे का प्रश्न देखो, भारतेंदु युग के निबंध की 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको लिखना है। आगे चलते हो, देखो लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी, आपको बताना है, ये 2 अंक का प्रश्न है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। मुहावरे का अर्थ बताना है, खून के घूंट और पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटने का मतलब आपको पता है बहुत मुसीबत आना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो अथवा में देख सकते हो वीर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, इसका भाव पल्लन आपको करना है। लता के गायन की 2 विशेषताएं आपको बताना है। बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा होता, कल्पना करके करें और लिखें, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो देखो यहाँ पर ये आपको बताना है 12वें नंबर का प्रश्न है। शब्द युग्म के प्रकार के नाम लिखना है, शब्द युग्म के प्रकारों के नाम लिखना है, शब्द युग्म के प्रकारों के नाम लिखना है, ठीक है। 2 अंक का प्रश्न है। अब देखो रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। आगे चलते हैं, तो निम्न वाक्यों को शुद्ध करना है। उसके पास केवल मात्र 200 रुपये हैं,
तो उसके पास मात्र 200 रुपये है, केवल अड़ जाएगा। ठीक है, उसके पास केवल अड़ जाएगा मात्र 200 रुपये। पिता का पुत्र में विश्वास है, तो पिता का पुत्र पर विश्वास है, ये आएगा। ठीक है, अब अथवा में देख सकते हैं 2 तकनीकी शब्द लिखना है। तो तकनीकी शब्द क्या होते हैं, जो किसी विषय से संबंधित होते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो भौतिक शास्त्र हो गया, भौतिक शास्त्र, और अंक गणित। ठीक है, भौतिक शास्त्र और अंक गणित 2 तकनीकी शब्द हो गए। अब आगे देख लो, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग किया है। तो देखो सूर्योदय वाला हो गया होगा। अब देखो संध्या अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। अथवा में देख सकते हो रुबाइयां छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सुमित्रा नंदन पंत और मीरा का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। पहला है 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, प्रेमचंद और कृष्णा सोबती का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। वह बिंदु कौन से हैं देख लो। पहला है 2 रचना, फिर है भाषा शैली और साहित्य में स्थान। ठीक है, अथवा में देख सकते हो वीर रस की परिभाषा लिखकर एक उदाहरण देना है। ठीक है, अब इंटरनेट पत्रकारिता दुनिया को किस प्रकार से समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। इसमें अथवा में देख सकते हैं किसी भी दैनिक अखबार में राजनीतिक खबरें ज़्यादा स्थान क्यों घेरती है, इस पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। ठीक है, अब निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो देखो जो पद्यांश आपका लिखा हुआ है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छुप जाते हैं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम, कठिन हो रास्ता कर्म वीरों ने को ना इससे वास्ता। तो उपयुक्त गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। तो देखो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, कर्मवीर। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। तो देखो काव्यांश का भावार्थ बताना है। तो देखो काव्यांश का भावार्थ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत काव्यांश में हमारे देश के महान सैनिकों और वीरों के प्राणों को निस्वार्थ प्राणों की बलि अपने देश के प्रति देते हैं, उसे उस काव्यांश में अंकित किया गया है। ठीक है, ये अपन लिखेंगे इसमें। अब देखो संकटों से कौन नहीं घबराते हैं, तो संकट से वीर नहीं घबराते। अथवा में देख सकते हो कर्मठता से रिलेटेड यहाँ पे एक आपको अपठित वो दिया हुआ है यहाँ पे गद्यांश। तो देखो सही श्रम किसे कहते हैं, तो सही श्रम वह है जो कुछ ठोस परिणाम देता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षा का सही उद्देश्य बताना है। तो देखो कर्मठता ही यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा लिखा हुआ है, और यहाँ पर शिक्षा का सही उद्देश्य देश में ऐसे कर्मजनों का है निर्माण व उत्तरोत्तर उनका प्रतिशत बढ़ाना है। तो देखो शिक्षा का यहाँ से लेके लिखेंगे, शिक्षा का सही उद्देश्य देश में ऐसे कर्मजनों का निर्माण एवं उत्तरोत्तर उनका प्रतिशत बढ़ाना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो गया अपना आंसर। अब देखो उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो देखो यहाँ पर सारांश में क्या लिखेंगे, कर्मठता से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, तमाम महान पुरुषों ने श्रम की बदौलत ही अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये इसका आप इस हिसाब से क्या लिख सकते हो, यहाँ पर सारांश लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तक में जो पद्यांश दिया रहता है उसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। देखो पद्यांश से अंधकार की गुहा सरीखी। ठीक है, उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। ठीक है, ये पूरा दर्शाया हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हो। अथवा में आप देख सकते हो अगला प्रश्न है, मैं मजे में हूँ सही, घर नहीं हूँ बस यही है। ठीक है, पूरा ये आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। तो ये पूरा देख सकते हो पंडित आलोक दीपवाला, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग क्या करना है, व्याख्या करना है। अब देखो मियां नसरुद्दीन वाला यहाँ पर ये आपको गद्यांश दिया है, तो ये लिखना है। अब नगर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि मोहल्ले में चोरी की घटनाएं क्या बढ़ रही है और वृद्धि हो रही है। अथवा में देख सकते हो अपने छोटे के जन्मदिन पर आमंत्रित पत्र लिखना है। अब देखो निबंध आपको लिखना है यहाँ पर स्वावलंबन पर, सामाजिक पत्रों की उपयोगिता पर, समय का सदुपयोग कर। तो देखो जो पूरा पेपर है इसका सॉल्यूशन आगे बताया गया है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, वो पूरी प्रक्रिया आप आगे देख लीजिए।
तो आप भी अगर इस पेपर की सॉल्यूशन अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर आप हमारे टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आ जाओ कहाँ पे, गूगल पर। इधर लिखो हिमालय सर, ठीक है। हिमालय सर जैसे ही सर्च करोगे देखो स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको यहाँ पर हिमालय सर .in नाम की वेबसाइट, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे देखो लोडिंग पूरी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करना। पूरी लोडिंग के बाद यहाँ पर आपको अभी 11th मैथ पेपर दिखेगा, पर कुछ साइड वाइज यहाँ पर 11th हिंदी पेपर लिखा मिलेगा, तो उस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से आप वो पेपर आप देख रहे हो हिंदी वाला वो डाउनलोड कर लेंगे। अब टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, टेलीग्राम ग्रुप ओपन कर लो आप अपना, यहाँ पे सर्च करो, ठीक है, क्या हिमालय सर लिखो, ठीक है, HIMALY हिमालय, और सर लिख देना है SIR, ठीक है। सर सर्च करोगे हिमालय सर तो देखो पहले ही नंबर पर हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओगे।